नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजो आयुर्वेद के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि एक साधारण सा फल नाशपाती जो ना तो आम की तरह फ्रूट्स का किंग कहलाता है और ना ही सेब की तरह डॉक्टर को दूर रखने वाला फल कहलाने का सम्मान पाता है, लेकिन फिर भी यह फल दुनिया के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद औषधीय फलों में से एक क्यों गिना जाता है? कहते हैं कि रोमन साम्राज्य के जमाने में राजा और बड़े लोग भी नाशपाती को दवा की तरह इस्तेमाल करते थे और आज का मॉडर्न साइंस भी इस बात को मान चुका है। इसके अंदर छुपा है दिल की मजबूती का राज, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की केयर और आपके लंबे जीवन का सीक्रेट। तो दोस्तों, आज हम धीरे धीरे जानेंगे कि नाशपाती के क्या फायदे होते हैं, आखिर यह फल आपके लिए इतना खास क्यों है, नाशपाती कब खाना अच्छा रहता है, नाशपाती क्यों खाना चाहिए और किन लोगों को नाशपाती से थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। सोच कर देखिए, गर्मी का दिन है, पसीने से भरा थका हुआ शरीर है और आप एक ठंडी ठंडी नाशपाती का छोटा सा पीस खाते हैं। उसका ब्रशदार हल्का खट्टा मीठा स्वाद आपके शरीर को तुरंत ठंडक और सुकून का एहसास कराता है। इसी वजह से नाशपाती को गर्मियों का बेस्ट रिफ्रेशिंग फ्रूट भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि नाशपाती में क्या क्या न्यूट्रिशन छुपा है, इसके 10 बड़े फायदे कौन से हैं, नाशपाती कब और किस तरह से खाई जाए, किन लोगों को इसे खाते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए और साथ ही 3 आसान सी रेसिपीज भी बताएंगे जिससे आप नाशपाती को बड़े मजे से खा सकते हैं। दोस्तों, नाशपाती सच में कोई सिंपल फल नहीं है, ये डाइटरी फाइबर का एक पावर हाउस है। एक मीडियम साइज नाशपाती में लगभग 6 ग्राम तक फाइबर मौजूद रहता है और यही फाइबर हमारे पेट को क्लीन और हेल्दी रखने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, पोटेशियम, कॉपर और खास तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए वैसे ही काम करते हैं जैसे सिपाही बॉर्डर की रक्षा करते हैं। ये बैक्टीरिया और फ्री रेडिकल से बचाव करके बीमारियों को दूर रखते हैं। अब समय है कि हम एक एक करके इसके 10 दमदार फायदों को डिटेल में समझें और देखें कि कैसे ये फल हमारे शरीर को हेल्दी रखने में मदद करता है। नंबर 1, पेट का पहरेदार। नाशपाती में मौजूद भरपूर मात्रा में फाइबर हमारे डाइजेशन को स्ट्रांग बनाता है और कब्ज जैसी दिक्कतों को कम करने में मदद करता है। जो लोग रोजाना नाशपाती खाते हैं उनका पेट ज्यादा क्लीन और हेल्दी रहता है। नंबर 2, इसका दूसरा बड़ा फायदा है हॉट केयर। फाइबर और पोटेशियम का ये कॉम्बिनेशन हॉट डिजीज के खतरे को कम करता है। अगर आप रेगुलर और सही तरीके से ठंडी ठंडी नाशपाती खाते हैं तो आपका हार्ट काफी हद तक हेल्दी रह सकता है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ सकता है। नंबर 3, इसका तीसरा फायदा है वेट लॉस में हेल्प। नाशपाती में मौजूद फाइबर भूख को कंट्रोल करता है जिससे आप ओवरईटिंग नहीं करते। यही फाइबर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बैलेंस करता है, इसलिए अगर किसी को वजन घटाना है तो उसके लिए नाशपाती बहुत अच्छा नेचुरल ऑप्शन है। नंबर 4, शुगर कंट्रोल। नाशपाती का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है, इसलिए ये ब्लड शुगर लेवल को अचानक से स्पाइक नहीं होने देता। यही वजह है कि डायबिटीज वाले लोगों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या नाशपाती खानी चाहिए या नहीं। इसका जवाब है हाँ, नाशपाती उनके लिए भी फायदेमंद होती है। नंबर 5, इम्यूनिटी बूस्टर। नाशपाती में विटामिन सी और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग करते हैं। अगर किसी को बार बार सर्दी, जुकाम या इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए नाशपाती काफी मददगार हो सकती है। नंबर 6, स्किन की ग्लो। नाशपाती के छिलके में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्किन को टाइट रखते हैं और फेस पर फ्रेशनेस लाते हैं, यानी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाए रखने में नाशपाती का बड़ा योगदान है। नंबर 7, स्ट्रॉन्ग बोन। नाशपाती में पोटेशियम मौजूद होता है और यह मिनरल हड्डियों को मजबूती देता है। अगर किसी की हड्डियों में दर्द रहता है या जोड़ों में कमजोरी आ गई है तो ऐसे लोगों को नाशपाती जरूर खानी चाहिए। नंबर 8, सूजन घटाने वाला। नाशपाती के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। ये बॉडी के किसी भी हिस्से में होने वाली इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और जोड़ों, कमर या हड्डियों के दर्द को धीरे धीरे घटाने में मदद करते हैं। नंबर 9 पर इसका जो बेनिफिट है वो बहुत ही खास और कमाल का है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो गर्भवती हैं यानी प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं। अगर ऐसी महिलाएं नाशपाती का सेवन करना चाहें तो वे बिना डर के खा सकती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये फल कब्ज की समस्या को कम करता है, हल्की मिठास के साथ एनर्जी देता है और इसके अंदर मौजूद विटामिन सी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसके अलावा इसमें पाया जाने वाला पोटेशियम हड्डियों की मजबूती के लिए भी मददगार होता है।
इसीलिए गर्भावस्था में महिलाएं इसे बड़े आराम और चाव से खा सकती हैं। इसका कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फायदा ही फायदा होता है, लेकिन फिर भी एक बार डॉक्टर से कंसल्टेशन करना हमेशा बेहतर होता है। नंबर 10 पर नाशपाती का एक और अनोखा फायदा है कि यह गर्मियों के लिए नेचुरल कूलेंट का काम करती है। इसके अंदर पानी की मात्रा बहुत अच्छी होती है जो शरीर को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखने में मदद करती है। जब शरीर हाइड्रेटेड रहता है तो गर्मी की मार ज्यादा असर नहीं करती और शरीर तंदुरुस्त और एक्टिव रहता है। इसके साथ ही शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी बना रहता है जो गर्मियों में खासतौर पर जरूरी होता है। अब सवाल आता है कि नाशपाती कब और किस तरह से खानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि यह सीजनल फ्रूट है और जब यह सीजन में आती है तभी इसे खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप सुबह खाली पेट नाशपाती खाते हैं तो इसके अंदर मौजूद विटामिन और फाइबर आपके शरीर को दिन भर के लिए एक तरह का नेचुरल फ्यूल और एनर्जी देते हैं। इसके अलावा अगर आप वर्कआउट करने से पहले इसे खाएं तो यह एनर्जी बूस्ट करने का काम करती है। आप इसे मील्स के बीच में भी हेल्दी स्नैक की तरह खा सकते हैं। अब बात करें मात्रा की तो दिन में एक नाशपाती खाना परफेक्ट है। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और अगर आप सोच रहे हैं कि छिलका खाना चाहिए या नहीं तो जवाब है हाँ, नाशपाती का असली फायदा इसके छिलके में भी छुपा है, इसलिए इसे छिलके समेत ही खाना बेहतर है। लेकिन कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं, जैसे जिन लोगों को आईबीएस यानी इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा होती है उन्हें नाशपाती से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि यह कभी कभी गैस या एसिडिटी को बढ़ा सकती है। डायबिटीज वाले मरीजों के लिए नाशपाती लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से फायदेमंद है, लेकिन अगर फल ज्यादा मीठा हुआ तो यह नुकसान कर सकता है। इसलिए डायबिटीज वाले लोग अपने डॉक्टर से सलाह करके ही इसे खाएं या फिर दही या नट्स के साथ खाएं तो ये बैलेंस रहेगा। किडनी प्रॉब्लम वाले मरीजों को भी सावधान रहना चाहिए क्योंकि नाशपाती में पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है और किडनी की बीमारी में ज्यादा पोटेशियम ब्लड प्रेशर पर असर डाल सकता है। इसलिए किडनी के मरीज अगर खाना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। वहीं अगर किसी को नाशपाती से एलर्जी है तो ऐसे लोग भी इसे खाने से बचें। अब अगर बात करें पहचान और स्टोरेज की, मार्केट में जो नाशपाती हल्की नरमी और हल्की खुशबू वाली मिले वही सबसे बढ़िया होती है। जिस फल पर बहुत ज्यादा दाग धब्बे ना हो वही हेल्दी माना जाता है। अगर आपको थोड़ी कच्ची नाशपाती मिले तो आप उसे एक दिन घर पर रख दें, यह अपने आप पक जाएगी और फिर स्वादिष्ट लगने लगेगी। अगर नाशपाती काटने के बाद नींबू का रस हल्का सा डालकर खाएं तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है और यह एक हेल्दी स्नैक बन जाता है। अब बात करें कुछ आसान और मजेदार रेसिपीज की जिनसे नाशपाती का स्वाद और न्यूट्रिशन दोनों मिल जाए। पहली रेसिपी, एक नाशपाती को अच्छे से काट लीजिए, उसमें थोड़ा सा दही और थोड़ा सा शहद मिला दीजिए, यह आपका सुपर हेल्दी ब्रेकफास्ट बन जाएगा। दूसरी रेसिपी, ओट्स की स्मूदी। ओट्स और नाशपाती को ब्लेंड कीजिए और आपको फाइबर और एनर्जी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन मिलेगा। तीसरी रेसिपी, नाशपाती पालक और अखरोट का सलाद। यह हल्का, टेस्टी और न्यूट्रिशन से भरपूर लंच ऑप्शन है जो आपको हेल्दी रखेगा। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको नाशपाती कैसी लगती है। क्या आप नाशपाती पसंद करते हैं और किस बीमारी से आप परेशान हैं? क्योंकि हम इसी तरह की कई हेल्दी और जानकारी भरी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं।